चलो लेक्चर 2 है ये। चैप्टर कौन सा है? नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्वेश्चन 6 से करना। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया? इंडिया में कौन कौन सा वेजिटेशन मिलता है? इंडिया में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलता है क्योंकि हम लोग इक्वेटर के पास ही है। ट्रॉपिक्स कौन सा रीजन को बोलते हैं? जो इक्वेटर के पास वाला रीजन, ठीक है। तो ट्रॉपिकल में दो टाइप के, एवरग्रीन और डेसिडुअस। उसके अलावा थॉर्न फॉरेस्ट है, जैसे राजस्थान में कटीले पेड़ है, ठीक है। माउंटेन्स में माउंटेन माउंटेन है, ये माउंटेन नहीं है, ठीक है। माउंटेन फॉरेस्ट, ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, यही वर्ड है। और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है इंडिया। अब इंडिविजुअली हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे क्या होता है। सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। लिख लो। चलो, तो सबसे पहले आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। एवरग्रीन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे साल भर ग्रीन रहता है, हमेशा बारिश होते रहती है। और यहाँ पे जो पेड़ रहते हैं, पेड़ों का एक साइकिल होता है, आप लोगों को पता है कि नहीं? एक पर्टिकुलर सीजन में लीफ शेडिंग करते हैं पेड़, है ना। तो इन जंगलों में जो पेड़ रहते हैं वो कोई पर्टिकुलर सीजन में नहीं करते। कुछ पेड़ जून में करते हैं, कुछ पेड़ अगस्त में करेंगे, कुछ पेड़ नवंबर में करेंगे लीफ शेडिंग, कुछ पेड़ फरवरी में करेंगे, कुछ पेड़ अप्रैल में करेंगे। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा जंगल खाली हो गया। अरे समझ में? एवरग्रीन मतलब पूरे साल भर भी ये ग्रीन रहता है। एक दो बीच बीच में पेड़ लीफ शेडिंग करता है, और थ्रू आउट द ईयर करता है, मतलब कुछ किसी महीने में, कुछ किसी महीने में, ठीक है। तो इनको रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर काफी ज्यादा बारिश जहाँ पे होता है वहां पे होता है। जैसे हमारे यहाँ पे अंडमान निकोबार में है, असम में है, वेस्टर्न घाट्स केरला वगैरह में है, वहां पे बहुत बारिश होती है। अंडमान निकोबार में तो खासकर बहुत बारिश होती है, केरला में भी बहुत बारिश होती है, असम में होता है। तो ये सब जगह में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफी दिखता है, ठीक है। अच्छा, फाउंड इन एरियाज हैविंग एनुअल रेनफॉल ग्रेटर देन 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेनफॉल का एक मेजरमेंट होता है। 200 सेंटीमीटर मतलब क्या हुआ? 200 सेंटीमीटर रेनफॉल मतलब, एक ना रेनफॉल मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस आता, देखिए, रेन गॉज बोलते हैं इसको। एक फनल सा रहता है और नीचे एक बीकर सा रहता है, ठीक है ये। तो इसमें क्या होता है, जब बारिश होती है पानी इकट्ठा होगा। नीचे देखो मिलीमीटर्स में दिया हुआ है, 10, 15, 20, 25, 30, है ना। तो इसमें पूरे रेनी सीजन में देखते हैं डेली डेली कितना कितना रेनफॉल हो रहा है, और पूरा टोटल ऐड करते हैं। टोटल ऐड करने पे जितना आता है वो होता है एनुअल रेनफॉल। आया समझ में? पूरे साल भर में कितना बारिश हुआ, कितना पानी जमा हुआ इसमें। तो 365 डेज ऐड करेंगे। जिस दिन बारिश नहीं हुआ उस दिन जीरो, जिस दिन थोड़ा बारिश हुआ मे बी 5, 10 मिलीमीटर, जिस दिन बहुत बारिश हुआ मे बी 30 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर बारिश हो गया, कभी एकदम बहुत जोर से बारिश आ गया, ठीक है। तो उसको मेजर करते हैं साइंटिस्ट, और पूरे साल भर का रेनफॉल निकालते हैं। तो जिन जगहों में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होता है, एनुअल रेनफॉल, उन जगहों में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। इसमें बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, बुशेस होते हैं। क्रीपर क्या होते हैं? क्लाइंबर्स टाइप के, ठीक है, जो अपने सपोर्ट पे खुद खड़े नहीं हो पाते, ऐसे सपोर्ट ले लेके वो ऊपर चढ़। मल्टी लेयर्ड होते हैं, आपने क्लास 7 में पढ़ा था, याद करो, लेयर्स ऑफ फॉरेस्ट, एमरजेंट लेयर, कैनोपी, अंडरग्रोथ एंड फॉरेस्ट फ्लोर। 4 लेयर पढ़े थे, है ना। तो मल्टी लेयर होते हैं। नीचे फॉरेस्ट फ्लोर का एक लेयर होता है, फिर उसके ऊपर श्रब्स का एक लेयर होता है, अंडरग्रोथ बोलते हैं। फिर कैनोपी होता है, बड़े ट्रीज का जो पत्ता वाला पार्ट होता है। और एमरजेंट लेयर होते हैं सबसे ऊंचे जो ट्रीज होते हैं, ठीक है। ये 4 लेयर्स है फॉरेस्ट के। ये भी मल्टी लेयर्ड होते हैं। फॉरेस्ट आर ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। कोई सिंगल सीजन में कभी ऐसा नहीं होता है कि पूरा फॉरेस्ट एकदम लीफ फॉल करके बैठा है। बीच बीच में कोई कोई पेड़ों का होता है, ठीक है। क्या क्या प्लांट्स मिलते हैं? एबोनी, मैगोनी, सिंकोना, रबर, रोजवुड, रोज, ये सारे पेड़ मिलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। इंडिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एनिमल्स क्या क्या मिलते हैं? राइनो, एलिफेंट्स, मंकीज, डियर्स, बैट्स, स्लॉथ्स। स्लॉथ पता है कि नहीं? बहुत धीरे धीरे चलते हैं,
तो आइस एज में था एक, आइस एज में था, किसमें था, किसी तो मूवी में था, स्लॉथ एकदम धीरे धीरे ऐसे ऐसे स्लो मूवमेंट रहता है। ठीक है, स्कॉर्पियंस होते हैं, स्नेल्स होते हैं, ये सारे जानवर मिलते हैं। मैं आपको रेन फॉरेस्ट दिखा देता हूँ कैसे होता है। कहाँ कहाँ पे इंडिया में? वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, जहाँ पे बहुत बारिश होता है, खासकर केरला, अंडमान निकोबार, नॉर्थ असम, ये सब जगह में आपको रेन फॉरेस्ट दिखेगी। एकदम डेंस होते हैं, इतने डेंस कि नीचे तक धूप तक नहीं पहुंचती, इतने डेंस होते हैं। लिख लो। अदर नोट्स बनाते रहो। चलो नेक्स्ट है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है, सारे के सारे ट्रीज एक सिंगल टाइम में पूरा पतझड़ हो जाता है। लीफ फॉल एक सिंगल मंथ में होता है, एक साथ। तो आपको अभी मान लो मई में गए, आपको पूरा फॉरेस्ट दिखा, ग्रीन ग्रीन। नवंबर में जाओगे, अचानक दिखेगा पूरा फॉरेस्ट खाली हो गया, एक भी पत्ता नहीं, पेड़ ऐसे ही खड़े हैं बस। तो उसको बोलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट में दिखा देता हूँ। पहले तो एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखाता हूँ। ये देखो, दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। देख रहे हो नीचे कितना डेंस जंगल है, इसमें से चलना भी मुश्किल होगा। दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये देखो, अमेजोन भी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, रेन फॉरेस्ट है। में सबसे ज्यादा जानवर मिलते हैं, सबसे ज्यादा पेड़ मिलते हैं, क्योंकि पानी काफी रहता है ना यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब मैं आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट दिखाता हूँ। ये देखो डेसिडुअस फॉरेस्ट में एट अ पर्टिकुलर सीजन, इतना येलो इंडिया में तो नहीं होता है, इंडिया में जल्दी झड़ जाता है, ये यूएस वगैरह में और ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे मानसून नहीं होता है, वहां पे समर्स के बाद डायरेक्टली फॉल आता है, उसके बाद विंटर आ जाता है, ऑटम सीजन जिसको बोलता है। ऑटम सीजन में क्या होता है, पूरा येलो हो जाता है, यूएस में ज्यादा होता है, इंडिया में भी होता है, लेकिन इतना येलो नहीं होता है। इंडिया में कैसे येलो रहेगा आपको, ऐसे टाइप का दिखेगा। ये देखो, पेड़ है लेकिन पत्ते नहीं दिख रहे, ब्रांचेस दिख रहे सिर्फ, है ना, सारे लीव गिर चुके हैं। ये देखो, पत्ते ऑलमोस्ट सूख के गिर चुके हैं। ये देखो, दिस इज डेसिडुअस, ऐसे टाइप की होती है। ये देखो, बड़े बड़े पेड़ है, ब्रांचेस भी है, लेकिन पत्ते नहीं दिख रहे, पत्ते सारे के सारे नीचे सूख के गिर चुके। दीज आर डेसिडुअस फॉरेस्ट। आया समझ में? एक भी पत्ता नहीं दिख रहा अपने को, है ना। तो इनको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। फाउंड इन एरियाज हैविंग एनुअल रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, थोड़ा कम, रेन फॉरेस्ट से थोड़ा कम, जहाँ पे रेनफॉल होता है। ऑल ट्रीज शेड देयर लीव्स टुगेदर वंस इन अ ईयर। इसमें भी दो टाइप्स होते हैं डेसिडुअस में, एक मॉइस्ट डेसिडुअस, जहाँ पे रेनफॉल 100 से 200 के बीच में रहता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है, नॉर्थ ईस्ट, असम, मेघालय, वो वाला एरिया में, छत्तीसगढ़ में मिलता है, झारखंड, एंड लीवॉर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स। लीवॉर्ड मतलब, देखो कोई भी पहाड़ के दो साइड्स होते हैं। मान लो ऐसे पहाड़ है, बादल मान लो इस तरफ से आते हैं, ठीक है, बादल में क्या रहता है, बारिश। तो बादल जब आएगा, सबसे पहले बादल यहाँ टकराएगा पहाड़ से, तो इधर ही पूरा बारिश हो जाएगा। इसको बोलते हैं विंड वार्ड साइड, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होता है।
और फिर बारिश हो गया, यहाँ पे क्या है, बादल पहुंच ही नहीं पाता, ये पहुंचता भी है तो छोटे छोटे बादल पहुंचते हैं, तो इसको बोलते हैं लीवॉर्ड साइड। समझ में आया? तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, तो आपको इस साइड में क्या मिलेगा, बहुत पेड़ मिलेंगे क्योंकि बारिश हो रहा है, रेन फॉरेस्ट मिलेगा। और इस साइड में क्या मिलेंगे आपको, डेसिडुअस ट्रीज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होता है। समझ में आया क्या सबको? तो लीवॉर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है, छत्तीसगढ़ में भी ज्यादातर मॉइस्ट डेसिडुअस है, एक साथ विंटर्स में पूरा लीफ शेड होता है। देख लो, आगे बढ़े। ट्रीज क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे, बैम्बू मिलता है, टीक मिलता है, टीक से बहुत फर्नीचर वगैरह मिलता है, साल मिलता है, साल तो छत्तीसगढ़ में बहुत मिलता है, शीशम मिलता है, सैंडलवुड मतलब चंदन मिलता है, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी, मलबेरी पे सिल्क वर्म्स ग्रो करते हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज मिलते हैं यहाँ पे। साल के पेड़ तो बहुत कॉमनली दिखते हैं छत्तीसगढ़ में, कहीं पे भी निकल जाओ आपको साल के पेड़ दिखेंगे ऐसे। इनफैक्ट साल के पत्तों से कुछ बनता भी है, कोई बता सकता है क्या बनता है? ये देखो, दीज आर साल ट्रीज, छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमनली दिखते हैं, ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे होते हैं, के पत्ते ऐसे बड़े बड़े से होते हैं, कभी देखे हो ऐसे पत्ते का, क्या बनता है? सब्जी तो नहीं बनती, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ये देखो, ये देखियो कि नहीं, ये बनता है साल के पत्ते से। ये छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा कॉटेज इंडस्ट्री है, छत्तीसगढ़ के गांव में बहुत लोग सिर्फ ये बना बना के अपना घर चलाते हैं, बिजनेस करते हैं। आया समझ में? चलो, ड्राई डेसिडुअस क्या होता है, और जो कम रेनफॉल वाले जगह में होता है, रेनफॉल 70 से 100 रहता है, फाउंड इन प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार, यूपी बिहार में ड्राई डेसिडुअस मिलता है, यहाँ पे बारिश और कम होती है। यहाँ पे एनिमल्स क्या क्या मिलते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, मॉइस्ट और ड्राई मिला के। एनिमल्स यहाँ पे मिलता है, लायंस, टाइगर्स, लायन कहाँ मिलता है, गिर, गिर फॉरेस्ट सुने हो ना, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत ड्राई डेसिडुअस है। एलिफेंट्स, डियर, स्नेक्स, लेजर्ड्स, टॉर्टॉइस, बर्ड्स, ये सारे एनिमल्स मिलते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। देख लो। चलो नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। थॉर्न फॉरेस्ट और भी कम बारिश जहाँ पे होती है वहां पे होता है, फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल लेस देन 70, मतलब नॉट एग्जैक्टली डेजर्ट बट हाँ ऑलमोस्ट डेजर्ट। Scattered plants having succulent stems and thick, short, thorny leaves to minimize evaporation. थॉर्न क्या होते हैं, एक तरह के लीफ ही होते हैं जिसको मॉडिफाइड हो जाते हैं ताकि पानी कम से कम लूज हो। आ रहा है समझ में? तो कैक्टस वगैरह में सक्यूलेंट स्टेम्स, मतलब ये आप ही इनके स्टेम्स को काटोगे तो अंदर पानी पानी मिलता है। आप लोग को ये पता है कि नहीं, कभी डेजर्ट में फंस जाओ तो आप कैक्टस को काट के उसके अंदर से पानी निकाल सकते हो जो कि साफ होता है, पीने लायक होता है। अरे समझ में? तो सक्यूलेंट स्टेम ऐसे स्टेम्स को बोलते हैं जिसके अंदर पानी रहता है। ठीक है, फाउंड इन एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा, इन इन जगहों में मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैक्टस, ये देखो, ऐसे टाइप के कैक्टस होते हैं, आप इसको काटोगे तो अंदर से पानी निकलेगा, लेकिन देखो पत्ते आर इन द फॉर्म ऑफ कांटे, थॉर्न्स है ना। देखो, कैक्टस फॉरेस्ट मस्त नहीं दिख रहा, अलग ही प्लैनेट टाइप का दिख रहा है, गोल 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 गोल। दीज आर ऑल डिफरेंट कैक्टसेस। ज्यादातर ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे बहुत ड्राई होता है, जहाँ पानी की कमी होती है वहां पे ये सारे होते हैं। प्लांट्स फाउंड, यहाँ पे क्या क्या प्लांट्स मिलता है, एकेशिया, पाम, यूफोरबिया, कैक्टस। एकेशिया क्या होता है, ये देखो एकेशिया, ये प्लांट्स होते हैं, ऐसे टाइप के प्लांट देखे हो, कांटे कांटे रहते हैं, गोल गोल पत्ते। ठीक है,
ये अफ्रीका में बहुत दिखते हैं। जिराफ यूजुअली इधर से ही पत्ते खाता है, एकेशिया की पत्ते खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एकेशिया प्लांट। थोड़ा बहुत गुलमोहर टाइप का है। गुलमोहर तो देखे होंगे, ऐसे टाइप का है। ठीक है, एनिमल्स क्या क्या मिलते हैं? फॉक्स मिलते हैं, रैट्स, वाइल्ड एस एंड कैमल्स। कैमल्स तो मिलते ही है डेजर्ट्स में, है ना। वाइल्ड एस में दिखाता हूँ। वाइल्ड एस और फॉक्स, रैट्स, ये सब लद्दाख में मिलता है। लद्दाख इज द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ लद्दाख में कैसे टाइप के वाइल्ड एस मिलते हैं। यांग बोलते हैं वहां पे। ये देखो, वाइल्ड एस गधा ही है लेकिन वाइल्ड है, वाइल्ड वैरायटी। ठीक है, थोड़ा बहुत घोड़े टाइप का नहीं दिख रहा है? ये लद्दाख के ग्राउंड्स में अक्सर दिखता है, दौड़ते हुए, दूर दौड़ते हुए जा रहे कहीं पे, ग्रुप में घूमते हैं। ये देखो, दौड़ते हुए जा रहा है। ठीक है, ये होते हैं वाइल्ड एसेस, डेजर्ट्स में मिलते हैं क्योंकि लद्दाख इज अ डेजर्ट, राइट। और एक क्या लिखा था? फॉक्स तो होते हैं, फॉक्स तो पता ही है ना आप लोग को, लोमड़ी। अच्छा, एक और चीज लद्दाख में मिलता है। ये देखो, मामट, ये भी दिखता है। ये तो गिनी पिग हो गया। लद्दाख वाला दिखाता हूँ। आप लद्दाख जाओ तो कभी ये जानवर बहुत आसानी से दिखते हैं। ये देखो, और ये इंसानों से डरते भी नहीं। आप कुछ दोगे ना छोटा ड्राई फ्रूट वाई फ्रूट, एकदम पास आके लेके खाएंगे आप। हालांकि खिलाना नहीं चाहिए, वाइल्ड एनिमल्स को खिलाना नहीं चाहिए। ये लद्दाख में बहुत दिखता है। काइंड ऑफ खरगोश गिनी पिग का मिक्सचर जैसा है, मिक्सचर टाइप का है ना। और इसका बॉडी का कलर भी देखो, एकदम मिक्स हो जाता है, अलग से पता नहीं चलता। ये देखो, आया समझ में? डेजर्ट में बहुत मिलता है ये, और ऐसे होल्स में रहता है, बरोइंग एनिमल, बरोज में रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है अच्छा, लिख लिए क्या? लिख लो, लिख लो। तो नेक्स्ट है माउंटेन फॉरेस्ट। क्या होता है? माउंटेन्स में किस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं? ऑल्टीट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है माउंटेन में, मतलब अलग अलग ऑल्टीट्यूड में अलग अलग फॉरेस्ट मिलते हैं। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश वारिश होती है, ये होता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट अबव सी लेवल। ठीक है, तो 1000 से 2000 अगर ऑल्टीट्यूड है, तो वहां पे एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज मिलते हैं, जैसे कि ओक्स एंड चेस्टनट्स। वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, यहाँ के पेड़ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे रहते हैं और बड़े बड़े पत्ते रहते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट का मिलते हैं थोड़ा और ज्यादा ऑल्टीट्यूड में, 1500 से 3000, मतलब शिमला विमला के रेंज में, मनाली में, ये सब जगह कोनिफेरस ट्रीज मिलते हैं। कोनिफेरस ट्रीज मतलब जो कोन शेप में होते हैं, क्रिसमस ट्री जैसे। बर्फ गिरता है और वो स्लाइड करके नीचे चला जाता है। इसमें आता है पाइन, देवदार, सिदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, ये सारे पेड़ आते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। उसके भी ऊपर चले जाओगे, शिमला से भी ऊपर अगर आप ट्रेकिंग वगैरह जाओगे, तो आपको ग्रास लैंड्स दिखेगा। ये होता है ऑल्टीट्यूड ग्रेटर देन 3600 मीटर। वहां पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास दिखता है, कोई ट्री नहीं दिखता। एंड सबसे ऊपर 3600 के भी ऊपर, नियर स्नो लाइन, जहाँ पे 6 महीना बर्फ पड़ी रहती है, उन जगहों में आपको अल्पाइन वेजिटेशन दिखता है, नियर स्नो लाइन। फॉर एग्जाम्पल पाइन, जुनिपर, सिल्वर फर, मैं दिखा रहा हूँ कैसे कैसे दिखता है। अल्पाइन ग्रासलैंड क्या हो गया? वही हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ बर्फ पड़ता है। ग्रास ग्रोन बाय नोमैडिक ट्राइब्स लाइक बकरवाल्स। कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो वहां पे कुछ घास लगा देते हैं ताकि अपने बकरियों के चरने के लिए ला सके। तो उनको आर्टिफिशियल जो ग्रासलैंड होते हैं उनको बोलते हैं अल्पाइन ग्रासलैंड। स्क्रब्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, ग्रास होता है, ये ज्यादातर भेड़ बकरी चराने वाले लगाते हैं। टुंड्रा वेजिटेशन क्या होता है? ये ऑल्टीट्यूड और भी ज्यादा, 4500 मीटर से ऊपर, यहाँ पे सिर्फ मॉसेस एंड लाइकेंस मिलता है और कोई पेड़ नहीं मिलता। बोथ आर वेरी वेरी प्रिमिटिव। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको।
अल्पाइन वेजिटेशन, ये देखो एक भी बड़ा पेड़ नहीं दिख रहा आपको, पूरा घास ही घास दिख रहा है ना। क्या क्या पेरेंट है, अच्छा। ये देखो अल्पाइन ग्रास प्लांट, ठीक है। ज्यादा घास वास, मतलब घास ही दिखते हैं, ज्यादा बड़े पेड़ नहीं दिखते। ये बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में होता है। नेक्स्ट है क्या, टुंड्रा। टुंड्रा दिखा देता हूँ। टुंड्रा में तो और कम, घास भी नहीं दिखता ढंग से। ये देखो यहाँ पे मॉसेस दिखते हैं। मॉस क्या होता है, जो बारिश के टाइम देखे हो दीवारों पे होता है ग्रीन ग्रीन कलर का छोटा छोटा, दैट इज मॉस। तो वही रहते हैं मोस्टली ये सब जगह में, ठीक है। ये देखो ये पूरा मॉस है। मॉस कैसे दिखता है, ये देखो ऐसे टाइप का देखे हो ना, पत्थरों पे दीवारों पे हो जाता है। इसी चीज से भरा रहता है, अलग अलग कलर्स के होते हैं, ठीक है। फाउंड इन कश्मीर, हमारे यहाँ पे अल्पाइन कहाँ पे है, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल। जहाँ पे भी पहाड़ है वहां पे अल्पाइन मिलता है। एनिमल्स क्या मिलते हैं यहाँ पे, वाइल्ड शीप, कश्मीरी स्टैग, याक, स्नो लेपर्ड, आइबेक्स, बियर, रेड पैंडा, टिबेटन एंटीलोप। लिख लो, उसके बाद मैं फोटो दिखाता हूँ। चलो इसमें मैं याक तो देखे ही होगे, गाय का ही बाल वाला वर्ष। एंटीलोप, रेड पैंडा भी दिखा दे। रेड पैंडा बहुत रेयर है, सिक्किम में दिखता है, बट बहुत रेयर। एंटीलोप, ये ये रायपुर सफारी में देखो, ब्लैक बक बोलते हैं। हाँ डियर ही है बेसिकली, एंड सलमान खान ने इसी को मारा था, तभी उस पे केस चल रहा है इतना लंबा। एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये, रायपुर जू में है एंटीलोप। एंड और क्या देखना है बताओ, आप लोग बताओ। रेड पैंडा, माउंटेन फॉरेस्ट, ये सारे माउंटेन्स में ज्यादातर दिखते हैं। ये देखो ये रेड पैंडा। क्या, ये इतने से ही रहते हैं, ये और बड़े नहीं होते। एंड बहुत बहुत रेयरली दिखता है, एकदम हिमालय में, अपर हिमालय में ट्रैकिंग वगैरह जहाँ होता है ना, जहाँ एकदम पोल्यूशन नहीं है, गाड़ी वाड़ी नहीं है, नॉइज नहीं है, वहां वहां दिखते हैं जंगल में। मैं तो अभी तक नहीं देखा, इतने सारे ट्रैक किया हूँ। इनफैक्ट एक ट्रैक भी है, संदकफू ट्रैक बोलते हैं, नॉर्थ बंगाल में, एकदम इंटीरियर इंटीरियर से ऐसे पहाड़ चढ़ के उतरता है। गोचाला किया हूँ, वहां पे भी नहीं दिखा, बट वहां दिखता है, गाइड लोग बोले यहाँ दिखता है, बट वो किस्मत, मतलब 100 लोग जाते हैं तो 2-3 लोगों को दिखता है, ऐसा टाइप का, बहुत रेयरली दिखता है। और पेड़ों में ही रहता है, ठीक है। दिस इज रेड पैंडा, और ये हमेशा सोया रहता है। दिस इज द फेवरेट पोज ऑफ अ रेड पैंडा, लेटा रहता है ऐसे, ठीक है। क्या, हाँ वो भी सोते रहता है। वो चाइना में दिखता है, जो आप बोलते हैं जायंट पैंडा जिसको बोलते हैं, दिस इज रेड पैंडा। हाँ, और क्या देखना है बताओ। स्नो लेपर्ड, क्या कश्मीर स्टैग, वो भी है, हिरन टाइप का ही है। हिरन टाइप का है, ये देखो कश्मीर स्टैग। ये भी देखो ना, ये बर्फीले रीजन में ही दिखता है, ठीक है। अच्छा, स्नो लेपर्ड, अगर आप कभी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया आप में से कोई, और अगर आपने ऐसा टाइप का स्नो लेपर्ड का फोटो खींच लिया ना हो, तो ये 60 to 80 lakhs में बिकेगा एक फोटो, क्योंकि सबसे इल्यूसिव क्रीचर बोलते हैं, मतलब ये दिखता ही नहीं है। इसका एक एक फोटोग्राफ लेने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स बर्फ में कैंपिंग करते 2-2 3-3 साल, और कैमरा फोकस करके बैठे रहते हैं डेली, बस फोकस करके बैठते, कहीं कहाँ है नहीं दिखाया, चलो अंधेरा हो गया। फिर अगले दिन फिर कहाँ है, ट्रैप्स वगैरह लगाते हैं, मोशन सेंसर्स लगाते हैं,
2 साल 3 साल में अचानक एक दिन टीक टीक बजेगा, वहां पे देखेंगे। लेकिन बहुत मेहनत है, आप खुद सोचो ऐसे जगह में। अगर आपको, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, स्नो लेपर्ड वेरी हाई ऑल्टीट्यूड में रहता है। हाँ, और जूम से ही लेते हैं इसकी, ये सब फोटोग्राफ जूम लेंस से लिया हुआ है, क्योंकि बहुत जल्दी ये भाग जाता है। ये बहुत जल्दी भाग जाता है। स्नो लेपर्ड का मैं कैमोफ्लेज दिखा रहा हूँ, देखो। और एक चीज, ये इतना ज्यादा कैमोफ्लेज करता है अपने बैकग्राउंड के साथ। ये देखो। स्नो लेपर्ड दिख रहा है? दिखा? लेकिन दूर से देखोगे पता चलेगा कुछ? ये देखो ना, दिखा? शक्ल है उसकी। ऐसे कैमोफ्लेज करता है, पता ही नहीं चलता कहाँ पे है स्नो लेपर्ड। बहुत बहुत खतरनाक वो करता है ये। इसमें दिख रहा है क्या कहीं पे? कहीं कहीं पे तो छुप के बैठा है। हाँ, यहाँ पे तो मेरे को भी नहीं दिख। दिख गया? कहाँ पे है? मिडिल के थोड़ा राइट साइड में अथर्व को दिख गया। अथर्व कैन बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। किधर? हाँ, नीचे? कहाँ पे? मेरे को अभी भी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ। इधर? नहीं, ये तो पौधा है। नेगेटिव स्कोर कर दे। मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ यहाँ कहाँ छुपा हुआ है? अरे मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। ओ नो। देख रहे हो कैमोफ्लेज? यहाँ पे कहीं पे है क्या? ये ये तो पत्थर है। ये देख रहे हो कितना मुश्किल होता है ये काम? और ये रियल टाइम में, अभी तो ये फोटोग्राफ है, फोटो में तो खोजना फिर भी आसान है। अगर रियल टाइम में जंगल में आपको बैठे बैठे ऐसे देखना पड़े, स्नो लेपर्ड बाजू में बैठा हुआ भी नहीं दिखेगा, ऐसा कैमोफ्लेज करेगा ये। तो इसको स्पॉट करना बहुत मुश्किल है। लो, इधर भी है, कहाँ पे है? दिख रहा है? हम लोग आज स्नो लेपर्ड स्पॉटिंग कर रहे हैं। कहाँ पे है? दिख रहा है क्या कहीं?
इसमें भी नहीं दिख रहा मेरे को। कहाँ? मेरे को तो एकदम नहीं दिख रहा कहाँ है। बहुत मुश्किल। नहीं दिख रहा, आप लोग को दिखा क्या कहीं? तो ऐसा होता है स्नो लेपर्ड, पता ही नहीं चलता, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स कहीं से स्पॉट करते हैं। हाँ हाँ, इसलिए तो मुश्किल है। ऐसा कैमोफ्लेज करता है, दिखता भी नहीं है। और 2 साल से ऐसे बर्फीले जगह में पड़े हो आप, कैंपिंग करके, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर फोटो खींच लिए, वो सीधा 80 लाख 1 करोड़ में बिकेगा फोटो। क्या क्या? नहीं नहीं, तो वही मैगजीन आपसे, ये देखो, इसमें तो दिख रहा है साहब, इसमें तो दिख रहा है ना। तो ऑब्वियसली कोई मैगजीन, नैट जियो या डिस्कवरी अगर आपसे वो कर रहा है, ये देखो इसमें भी क्या कैमोफ्लेज किया है ना। अगर खरीद रहा है तो वो लोग थोड़ी ऐसे ब्लैक में कोई भी कॉपी खरीद लेंगे। वो तो मैं भी यहाँ से एक फोटो उठा के इसका प्रिंट आउट निकाल के बोल सकता हूँ, देखो मैंने खींचा। लेकिन फिर वो पता चल जाता है ना, वो आप डालोगे गूगल में, 10 इमेज खुल जाएंगे, पता चल जाएगा लोगों की ये तो ओरिजिनल इमेज थोड़ी है, गूगल से छापा हुआ नहीं। आ रहा है समझ में? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अगर कोई स्नो लेपर्ड वाला बना तो मेरे को जरूर बताना, मैं आपके टेंट में घूमने आऊंगा। ये देखो इधर, पता नहीं कहाँ है, छाँव में बैठा है। मेरे को तो एक दिख गया। चलो देखते हैं, आप लोग को दिखता है नहीं, चलो मैं तो बन गया वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। ये पहला फोटो है जिसमें मेरे को दिख गया, चलो ये लो। दिख रहा है? जूम करना हो तो बताना। और जूम? अथर्व दिखा क्या? नहीं दिखा? क्या? दिख गया? किधर अथर्व? दिखा और किसी को? अभिप्सा कहाँ बोल रहे हो? जूम? यस, अथर्व को तो दिख गया। साइड में यहाँ? ये देखो, ऊपर भी दिख रहा है क्या? ये एक तो ये मेरे को तो एक दिखा, और कहाँ दिखा आपको? हाँ ये देखो, यहाँ पे भी एक बैठा है, देख रहे हो कैसे जगह में रहता है? आ रहा है समझ में? तो ये रहता है स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये सब माउंटेन फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं। व्हाट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट? अच्छा लिखना है क्या? लिख लियो। व्हाट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट? मैंग्रोव फॉरेस्ट मैं दिखा देता हूँ। बंगाल में सुंदरबन करके एक जगह है, वहां पे आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत अच्छा दिख जाएगा, अंडमान निकोबार में भी दिख जाएगा। ये समंदर के किनारे होते हैं मोस्टली ये फॉरेस्ट, ये देखो दीज आर मैंग्रोव्स। इनके रूट्स जो रहते हैं समंदर के पानी में आधे टाइम डूबे रहते हैं, और वो सड़ते नहीं है। नॉर्मली पेड़ क्या होता है, ज्यादा पानी मिलेगा तो सड़ जाएगा ना, ये नहीं सड़ता। ये है मैंग्रोव्स, ये देखो इनके रूट्स जो है पानी के अंदर आधे से ज्यादा टाइम डूबे रहते हैं और कीचड़ में होता है ये। ठीक है, अब मैं आपको सुंदरबन दिखा रहा हूँ, ये देखो। सुंदरबन में टाइगर मोस्टली मैंग्रोव फॉरेस्ट में दिखता है समझ में?
चलो, ऑल्सो नोन एज टाइडल फॉरेस्ट, क्योंकि ये टाइडल एरियाज में रहता है। टाइड्स मतलब क्या? समंदर में हाई टाइड एंड लो टाइड आता है ना, उन्हीं एरियाज में रहता है। कभी डूब जाता है, कभी फिर बाहर निकल आता है। फाउंड इन कोस्टल डेल्टा टाइडल एरियाज, डेल्टास के पास, जैसे गंगा के डेल्टा में सुंदरबन है। इनके पास ब्रीदिंग रूट्स होते हैं जो सबमर्ज अंडर वाटर है। इनके जो रूट्स है वहां से ये ब्रीथ करते हैं। पानी के नीचे जब रहते हैं तब ब्रीथ नहीं करते, जब पानी के ऊपर आते हैं तब ब्रीथ करते हैं। ये बहुत ज्यादा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन टॉलरेट कर सकते हैं, क्योंकि समंदर के पानी में कितना नमक होता है फिर भी उसमें जिंदा रहता है। नॉर्मल पेड़ मर जाएगा, समंदर का पानी दे दोगे तो। फाउंड इन ऑल डेल्टा एरियाज ऑफ मेजर रिवर्स, ज्यादातर जो रिवर्स है उनके डेल्टा में दिखता है। ये बॉम्बे में भी दिखता है, हालांकि बॉम्बे में इसको काट के वहां बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दे रहे हैं। सुंदरबन में सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा है? वहां पे एक ट्री होता है सुंदरी, मैं अभी दिखाता हूँ सुंदरी ट्री। कोकोनट, क्योरा, अगर, ये सब ट्रीज होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में। और एनिमल्स क्या होते हैं? रॉयल बंगाल टाइगर, स्नेक्स, टर्टल्स, क्रोकोडाइल्स, ये सब होते हैं। सुंदरबन इज फेमस फॉर टाइगर्स एंड क्रोकोडाइल्स। हाँ हाँ, बहुत है, बहुत है। वो तो नहीं पता, लेकिन चाइना में मैंग्रोव फॉरेस्ट तो बहुत है। मैंने ये तो नहीं सुना। बोटिंग होता होगा कि टाइडल एरिया में होगा तो वहां पे बोटिंग तो होता ही होगा। सुंदरबन में नहीं करते क्योंकि वहां रॉयल बंगाल टाइगर है। वहां का टाइगर बहुत अच्छा स्विमर है। आप बोटिंग करते रहोगे, पीछे से धीरे से आएगा, इतना सा बस निकला रहेगा, धीरे से आएगा, पाट ऐसे हाथ मारेगा, आप नीचे बस खींच के ले जाएगा। नॉर्मल टाइगर से बड़ा होता है रॉयल बंगाल टाइगर। नहीं, उनका साइज ही वैसा है, उनका जेनेटिक मेकअप ही वैसा है, ह्यूज होता है। नॉर्मल टाइगर्स कितने कितने ऊंचे होते हैं? करीब चेयर जितने, है ना। रॉयल बंगाल टाइगर आपको करीब करीब इतना ऊंचा दिख जाएगा, ये वाला जो विंडो का जो लोअर एज है, इतना डिफरेंस देख रहे हो? हाँ, चलते हुए, चार पैर में। और लेंथ में करीब करीब नॉर्मल टाइगर होता होगा ये बेंच जितना लेंथ में। और रॉयल बंगाल टाइगर आप मान लो, नहीं वो तो छोटा है, ये बेंच प्लस बेंच के साथ जितना गैप है, आ रहे समझ में? ये ये वाला जो प्लाई है, प्लाई से लेके बेंच के एंड तक, इतने बड़े बड़े और इतने बड़े करीब करीब। रॉयल बंगाल टाइगर्स आर ह्यूज, मैसिव। ठीक है, चलो लिख लो, दीज आर मैंग्रोव फॉरेस्ट। इनफैक्ट मैं सुंदरबन बचपन में गया था, मुझे याद है, क्रोकोडाइल देखा था वहां पे। नहीं, क्रोकोडाइल पार्क है। क्रोकोडाइल हालांकि दिखते हैं यहाँ पे ऐसे बैंक में, ऐसे धूप सेकने आते हैं ना जब, दिखता है। बट सुंदरबन कभी जाओगे तो वहां पे एक जगह क्रोकोडाइल पार्क बना है। वहां पे अंडे से लेके स्टार्ट करके, अंडा, अंडे से निकला हुआ इतना छोटा क्रोकोडाइल, थोड़ा और बड़ा क्रोकोडाइल, थोड़ा और बड़ा क्रोकोडाइल, ऐसे करते करते पूरे स्टेजेस में क्रोकोडाइल रखे हुए, पाले हुए हैं, जिंदा क्रोकोडाइल। जो एडल्ट स्टेज है ना, उसका क्रोकोडाइल बताओ कितना बड़ा, एक बड़े से एंक्लोजर में रखा हुआ है। उसका क्रोकोडाइल करीब करीब इस दीवार से लेके आप लोग जितना दूर बैठते हैं, इतना लंबा और ऊंचा कितना बताओ? ये ये, हाँ, ये टेबल जितना ऊंचा, इतना। क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं, सी वाटर क्रोकोडाइल इससे भी बड़े होते हैं। कैलकाटा में एक नेशनल म्यूजियम करके जगह है, वहां पे एक डेड क्रोकोडाइल है। अंडमान में मिला था उसका, ब्रिटिश जमाने में मिला था वो क्रोकोडाइल इससे भी बड़ा है। ये तो मैं बोला हूँ जो लिविंग देखा हूँ। वो जो क्रोकोडाइल है जो म्यूजियम में रखा है, वो करीब इस दीवार से लेके वो ग्लास तक है, अलमारी तक। और उसके पेट से क्या क्या निकला है उसके बाजू में रखा हुआ है। ब्रिटिश टाइम में पकड़ा गया था वो। उसके पेट से कुछ शायद 18 या 20 चूड़िया, 3 या 4 अंगूठिया, और ऐसी 10 या 12 गोल्ड के चेन निकले उसके पेट से। मतलब सोचो वो कहाँ कैसे गया होगा अंदर। ऑब्वियसली इंसान खाया होगा। अच्छा बिजनेस है। तो वो मिला है उसका, वो म्यूजियम में रखा हुआ है, और उसके पेट से जो मिला है वो भी रखा हुआ है साइड।
नहीं, वो म्यूजियम के पास है ना, म्यूजियम प्रोटेक्ट करके ग्लास क्लोज करके रखे। नहीं नहीं, कैलकाटा में, कैलकाटा नेशनल म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम है, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। हाँ वो तो फ्रांस में, हाँ हाँ। बट कैलकाटा में उसको बचा के रखे अभी तक, पता नहीं, मैं बचपन में जब देखा था तब तो था, अभी होगा शायद, होपफुली। उम्मीद उम्मीद है। तो क्रोकोडाइल्स कैन बी ह्यूज, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल खासकर बहुत ह्यूज हो सकते हैं। चलो लिख लो। ये ज्यादातर मैंग्रोव फॉरेस्ट में दिखते हैं। अगर आप कभी नदी में स्विमिंग कर रहे हो और ऐसा क्रोकोडाइल आ गया आसपास, कहाँ गायब करेगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ? अरे, अदर बोल रहे चाकू से स्टैब कर दूंगा, वो चाकू निगल लेगा आपका, और उसका स्किन इतना मोटा है, आप 10 बार चाकू मारने से भी चाकू अंदर नहीं घुसेगा, इतना मोटा स्किन है। आपका चाकू मुड़ जाएगा सर। आप सोचो ना, जो क्रोकोडाइल चूड़ी निगल लिया, कड़ा जो कड़ा होता है ना, कड़ा निगल लिया, कांच निगल लिया, वो क्रोकोडाइल चाकू से क्या मारेगा? हाँ, इंसान के साथ, यस ऑब्वियसली। वो क्रोकोडाइल फिर क्या ही छोड़ेगा ना। कैलकाटा में नेशनल म्यूजियम है, वहां पे मैं देखा हूँ एक डेड क्रोकोडाइल रखा हुआ है, स्टफ करके, हाँ प्रिजर्व करके। अंडमान में मिला था ब्रिटिश जमाने में, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, और उसके बाजू में चीजें मिली है जो उसके पेट से मिली थी। उसमें कुछ 18-20 चूड़ियां, कड़े, मतलब वो मेटल वाला जो रहता है ना, कड़ा है किसी के पास? हाँ, ये ऐसे कड़े, कुछ 4-5 अंगूठियां, और कुछ 8-10 चेन नेकलेस मिला उसके पेट से। वो भी उसके बाजू में रखा हुआ, ये मिला इसके पेट के अंदर। मतलब कितना पार्टी किया होगा उसने। गोल्ड डिगर, पूरा गोल्ड, लिटरली गोल्ड डिगर। चल हो गया लिखना। इसलिए अंडमान में ना कहीं कहीं लिखा है, कभी अंडमान घूमने जाओ, बीचेस में लिखा है यहाँ पे क्रोकोडाइल्स है, डू नॉट स्विम। उस अगर कभी पढ़ो ऐसा कोई चीज, फॉलो करो। हाँ फॉलो करो, ऐसे नहीं। हाँ, ये तो ऐसे ही लिखा रहता है फालतू का, मैं तो जाता हूँ, मैं तो हीरो हूँ, मैं सेल्फी लेके आता हूँ। हाँ, उसके बाद, उसके बाद 5-10 साल बाद कोई क्रोकोडाइल मिलेगा जिसके अंदर से आपका फोन निकलेगा, पेट के अंदर से। आज के जमाने में ऐसा कोई क्रोकोडाइल रहेगा, उसके पेट से सैमसंग और मोटरोला निकलेगा, हाँ, आईफोन निकलेगा अंदर से। सेल्फी लेने गया था, मगर, हाँ हाँ, सेल्फी भी है, लास्ट सेल्फी, लास्ट सेल्फी। चलो लिख लिए। चलो अब देखते हैं वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया कैसा है। बस लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। इसमें से जो जानवर में आपको इंटरेस्ट है बताना, मैं दिखा दूंगा। एलिफेंट्स तो देखे ही हो आप। एलिफेंट्स फॉरेस्ट ऑफ असम, केरला, कर्नाटक बहुत मिलते हैं, बहुत दिखते हैं। असम में तो खैर इनका खौफ हो गया, मतलब गांव में जाके रात को ये लोग एकदम तहस नहस कर देते। वन ऑन राइनो, गेंडा भी आपको पता है, मार्शी एरियाज ऑफ असम, कीचड़ विचड़ में मिलता है, बंगाल में भी दिखता है। वाइल्ड एस मैंने दिखाया, थार डेजर्ट में मिलता है, रन ऑफ कच्छ एंड लद्दाख में भी मिलता है। हालांकि आप लद्दाख मत लिखो क्योंकि आपकी बुक में नहीं है, लद्दाख में भी दिखता है। रन ऑफ कच्छ किधर है? कौन से स्टेट में? गुजरात, बहुत प्यारा जगह, देखो मैं दिखाता हूँ आपको रन ऑफ कच्छ। बहुत मस्त जगह है, मैं गया नहीं हूँ लेकिन मेरा बहुत मन है यहाँ जाने का। ये देखो, फ्लैट, एकदम फ्लैट, सॉल्ट फ्लैट सही है बेसिक। ये देखो, देख रहे हो? नमक, नमक एंड रेत दोनों। दिस इज रन ऑफ कच्छ, गुजरात में है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एशियाटिक लायन, एशियाटिक लायन पूरे दुनिया में एक ही जगह है, गिर फॉरेस्ट गुजरात, और कहीं नहीं है। अफ्रीकन लायन अफ्रीका में है, एशियाटिक लायन सिर्फ और सिर्फ गिर फॉरेस्ट में। टाइगर्स एंड लेपर्ड्स तो एमपी सुंदरबन में बहुत है, एमपी में तो टाइगर बहुत है, बहुत। कान्हा में भी है, कान्हा नेशनल पार्क है ना। याक, टिबेटन एंटीलोप, वाइल्ड एस, कियांग और बराल, ब्लू शीप, ब्लू कलर का एक शीप होता है, डार्क ब्लू कलर का, ये लद्दाख में है। आइबेक्स, आइबेक्स भी लद्दाख में है, सिक्किम में भी है। बेयर, स्नो लेपर्ड मैंने दिखा है, रेड पैंडा मैंने दिखा है, आइबेक्स दिखा देता हूँ, एक तरह का माउंटेन गोट जैसा होता है। ये देखो, दिस इज आइबेक्स, सीन देख रहे हो? ठीक है, दिस इज आइबेक्स। क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स, घड़ियाल, अच्छा एलिगेटर तो घड़ियाल, घड़ियाल, एलिगेटर और क्रोकोडाइल में क्या डिफरेंस होता है? लंबा पतला सा होता है, वो फिश ईटिंग होता है, क्रोकोडाइल कुछ भी ईटिंग होता है, मोस्टली जानवर एंड इंसान। इंसान मतलब जरूरी नहीं है, बट जानवर ईटिंग है ना। लेक्स, रिवर्स, कोस्टल एरियाज में मिलते हैं। अपने छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह क्रोकोडाइल्स मिलता है, आपको पता है कि नहीं? बिलासपुर के पास एक है क्रोकोडाइल पार्क, लेकिन छोटा है, उधर के क्रोकोडाइल्स छोटे हैं। एक इंसान है, वो खिला खाना देने जाता है डेली, पिछले 10-20 साल से वो खाना दे रहा है। वो जैसे ही जाता है ना खाना लेके, सब ऐसे से ही आ जाते हैं उसके पास। हाँ, जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उस दिन वही खाना बनता है। चलो, इंडियन बाइसन, नीलगाय, चौसिंगा, बारहसिंगा, गैज़ल, ये सेंट्रल इंडिया में बहुत दिखता है। बाइसन मैं दिखा देता हूँ, इंडियन बाइसन, इंडियन गौर भी बोलते हैं, इंडियन गौर, दिस इज इंडियन बाइसन, ठीक है। ये तो बहुत कॉमनली दिखता है, आप रायपुर से थोड़ा आगे जाओगे वहां पे भी आपको दिख जाएगा ये मसल्स देख रहे हो? जिम जाता है ये देखो जिम जाता है ये, शोल्डर मसल्स बना के रखा है, बैक वगैरह बना के रखा है, ठीक है। और क्या, नील गाय, नील गाय भी बहुत कॉमनली हाईवेज वगैरह में दिखते हैं। ये देखो, दिस इज नील गाय, गाय जैसे नहीं दिखता है बट स्टिल नील गाय बोलते हैं इसको। हाँ, गाय, डियर और सबका मिक्स है। इससे एक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, ये अचानक दौड़ के रास्ते के बीच में आ जाता है। आप मस्त हाईवे में 100 के स्पीड में चला रहे हो, अचानक सामने खत्म, ठीक है। तो बहुत खतरनाक होता है ये नील गाय, एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं इसके कारण। एंड बारहसिंगा भी बहुत कॉमनली दिखता है, ये डियर होता है बारहसिंगा, आपको कान्हा में भी दिख जाएगा। तो दिस इज बारहसिंगा, इसके बहुत बड़े बड़े ऐसे होते हैं। अच्छा, ठीक है, और क्या है? गैजल, गैजल भी एक तरह का डियर ही होता है। नहीं, अलग अलग स्पीशीज है ना, हम भी तो बंदर के एक स्पीशीज है, होमिनिड्स के। हम में, ओरांगुटान में और बंदर में कुछ डिफरेंस है कि नहीं? हाँ, हाँ, ठीक है, बंदर में और गोरिल्ला में कुछ डिफरेंस है। हाँ, तो ऐसे ही डियर में भी है ना बहुत सारा डिफरेंस। ये है गैजल, बहुत तेज दौड़ता है ये, बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। चलो, और क्या है? ये देखो गैजल, बहुत फास्ट दौड़ता है। और माइग्रेटरी बर्ड्स में साइबेरियन क्रेन, फ्लेमिंगो, ये भरतपुर राजस्थान में मिलता है। ये साइबेरिया से उड़ के आता है, मतलब रशिया के भी नॉर्थ से। जब वहां पे बहुत ठंड पड़ती है तो ये उड़ के राजस्थान आते हैं, भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी है, वहां पे आते हैं। मैं दिखा देता हूँ, फ्लेमिंगो एंड साइबेरियन क्रेन। ये देखो, दिस इज साइबेरियन क्रेन, इसका जो शक्ल रहता है, ये देखो शक्ल ऐसे टाइप का होता है, बहुत दूर से उड़ के आता है। आप इसको बगुला मत समझ लेना, बगुला इज वेरी कॉमन, जो भैंस के ऊपर बैठ के घूमता रहता है, ये वो नहीं है, ये अलग है। और मैं वो भी दिखा देता हूँ, और एक क्या, फ्लेमिंगो,
ये देखो फ्लेमिंगो ये होता है। हाँ, मैत्री गार्डन में वो है पेलिकन। वो अलग बर्ड है, वो भी माइग्रेटरी बर्ड होता है, पेलिकन। हाँ हाँ हाँ। फ्लेमिंगो मैत्री गार्डन में नहीं है, मैं आपको दिखाऊं मैत्री गार्डन में क्या है। ये है, उसका नीचे ऐसे बहुत बड़ा सा रहता है, ऐसे करता है एक बार में 4-5 मछली आ जाता है, फिर खा लेता है। ये है मैत्री गार्डन। ये देखो, यहाँ पे बैग दे दिया भगवान ने, ये ले बैग, स्टोर करके रखो। ठीक है, ये है मैत्री गार्डन। चलो तो लिख लो जल्दी से। अच्छा नहीं लिखना क्या? चलो ठीक है, मॉड्यूल तो होगा। चलो ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद और कितने क्वेश्चन बचते हैं? 3, ठीक है। अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये, फ्राइडे ये खत्म कर देंगे। वेंसडे को छुट्टी रहेगा, ठीक है। गुरु नानक जयंती। हाँ, वेंसडे को छुट्टी रहेगा गुरु नानक जयंती का। याद रखना, क्वेश्चन 12 तक हो गया, 13 से करना है। चलो ओके, टाटा बाय बाय।